दक्षिणी चीन सागर में चीन की वाट लगाने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत आए एक साथ। जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते में चीन बना असली टारगेट। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का खात्मा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह एक बार फिर अपने राष्ट्रपति करियर में शी जिनपिंग को दोबारा चीन के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है, उसे देखते हुए अब यह लग रहा है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अशांति कभी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अब शी जिनपिंग के इरादे दक्षिणी चीन सागर को लेकर कुछ ठीक नहीं लग रहे और अब तो चीन में भी उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा है, जिसके बाद अब वह अंधाधुंध फैसले ले रहे हैं। दोस्तों सच तो यह है कि हाल ही में 16 अक्टूबर को एक बार फिर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को चुन दुनिया में एक बार फिर से वह हालात खड़े कर दिए हैं जो किसी भी एक बड़े युद्ध को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, चीन यह बात अच्छे से जानता है कि भारत के पास एक मजबूत सेना है जो हर क्षेत्र में उसको टक्कर देने की पूरा मादा रखता है। और दोस्तों यही कारण है कि चीन दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में जापान के साथ और प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर में ऑस्ट्रेलिया के साथ आए दिन किसी न किसी बात को लेकर पंगा करता रहता है। लेकिन दोस्तों हिंदी में वह कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस वही बात अब जापान ऑस्ट्रेलिया ने मान ली है। जी हाँ दोस्तों, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तैयारी कर ली है। इससे ड्रैगन का टेंशन में आना लाजमी है। खबर के मुताबिक दोनों देश जापान ऑस्ट्रेलिया चीन की सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों चीन का एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। इससे अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ताकतवर देश चिंतित है। सभी ताकतवर देश चाहते हैं कि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव किसी भी तरह से कम या फिर खत्म कर दिया जाए। अब इन सब बातों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक ऐसे सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत अधिक से अधिक खुफिया जानकारी साझा करने और आपसी सैन्य सहयोग को और अधिक गहरा किया जाएगा। इस समझौते पर दोनों देशों ने आपसी सहमति जताई है। दोस्तों बीते शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में वार्षिक ऑस्ट्रेलिया जापान नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और उनके जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। दोस्तों बैठक में ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज ने कहा कि जापान की सेना उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल कर्मियों के साथ प्रशिक्षण और अभ्यास करेगी और दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि मई में अल्बानी के पदभार ग्रहण करने के बाद इस चौथे शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं ने कहा कि समझौता अगले दशक के लिए सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में एक दिशा दिखाने वाले कंपास के तौर पर काम करेगा। दोस्तों अल्बानीज ने आधिकारिक के तौर पर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा का स्वागत करते हुए कहा, दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के क्षेत्र के लिए एक मजबूत संकेत दे रही है। इस पर जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने कहा कि दोनों देश गंभीर रणनीतिक वातावरण के तहत एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को अचीव करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों जापानी पीएम किशिदा ने आगे कहा कि हम काउंटर स्ट्राइक क्षमताओं सहित राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवश्यक सभी विकल्पों की जांच के लिए दृढ़ संकल्पित है। जापान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रक्षा बजट में और अधिक वृद्धि कर रहा है। इस पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि तथाकथित काउंटर स्ट्राइक क्षमता सहित रक्षा के लिए सभी आवश्यक विकल्पों पर विचार किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में जापान की रक्षा क्षमता को मौलिक रूप से मजबूती प्रदान करने की दिशा में काम किया जाएगा। दोस्तों पीएम एंथनी ने कहा कि जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ जोड़ने वाले बंधन बहुत मजबूत हो गए हैं और हमारे दोनों देश समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग के केंद्रीय स्तंभ बन गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के जवाब में कैनबरा और टोक्यो ने सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। मई में किशिदा और अल्बानीज ने सुरक्षा सहयोग पर एक नई द्विपक्षीय घोषणा की दिशा में काम करने का वचन दिया। लेकिन दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भारत का क्या काम है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसकी रक्षा करना खासकर चीन की नौसेना से, जिसकी सबमरीन किस देश के नज़दीक किस तट के नीचे है, यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जापान और ऑस्ट्रेलिया को भारत की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में जापान ने भारत के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वे चीन को काउंटर करने के लिए अपना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंसर यूनिकॉर्न एंटीना भारतीय नौसेना को प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों अगर जापान ने भारत को यह जल्द से जल्द दे दिया तो इसका लाभ यह होगा कि भारत के जितने भी नौसेना जहाज हैं और जो पनडुब्बियां हैं, यदि उनके ऊपर यूनिकॉर्न एंटीना लगा दिया जाए तो चीन के रडार सिस्टम में भारत के नौसेना जहाज अपने आप गायब हो जाएंगे। और यह भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारतीय नौसेना के पास यह एंटीना आ गया तो भारत की पनडुब्बी दक्षिणी चीन सागर में चीन की सीमा के बहुत नज़दीक होगी और चीन को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों इस तरह से दक्षिणी चीन सागर में भारत एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर सकता है। और दोस्तों जिस तरह से चीन की विशाल नौसेना है, जिस पर लगभग 60 इलेक्ट्रिकल पावर सबमरीन हैं और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ऐसे में प्रशांत महासागर में ये दोनों देश मिलकर एक साथ चीन को काउंटर करने का काम करेंगे, यह थोड़ा असंभव सा लगता है। अगर चीन को काउंटर करना है तो वहां पर भारत की जरूरत जापान ऑस्ट्रेलिया को पड़ेगी ही पड़ेगी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जापान ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के पास कई ऐसी खबरें हैं जो जापान के पास नहीं हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही दुनिया के सबसे खुफिया इंटेलिजेंस ग्रुप 5i, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड समेत ऑस्ट्रेलिया खुद एक सदस्य हैं। और दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण काम वर्तमान में तो यही है कि कैसे न कैसे करके चीन की सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन निकाली जाए, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से दिन पर दिन चीन की आक्रामकता बढ़ गई है, जिस तरह से चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का रौब दिखाता है और अपने पड़ोसी देशों को धमकाता है, ऐसे में 5i ग्रुप का एक सदस्य यानी कि ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करना चाहता है। तो यह समझ लीजिए कि फिर चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और दोस्तों पिछले साल ये बात कही जा रही है कि जिस तरह चीन और जापान में बहुत ही पक्की दुश्मनी है, उसी को देखते हुए जापान जो कि चीन के काफ़ी नज़दीक है और चीन की सभी जानकारी लेने के लिए जापान एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। ऐसे में यह बात उठ रही थी कि जापान को भी क्यों ना 5i ग्रुप का छठा सदस्य बनाया जाए। हालांकि दोस्तों अभी तक अमेरिका या अन्य सदस्य देशों में इस पर कोई राय नहीं बनी है, लेकिन बहुत से लेखों में जापान की लोकेशन को देखते हुए चीन से और अधिक जानकारी निकालने के हेतु ये बात उठ रही थी कि जापान को इसमें भी जल्द शामिल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को ऑकस मिलिट्री अलायंस के तहत 8 न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत तीनों मिलकर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को खत्म करेंगे। हालांकि दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।